नमस्कार, राम राम। जैसे ही मैं अपराध जगत में घुसता हूँ तो मुझे पता चलता है कि अगर मैंने इस देश में आम तौर पर पुरुषों के बीच में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति पर बात की कि शराबखोरी, नशा के कारण या अन्य वजहों से उनमें अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो मैं ये पाता हूँ कि अगले ही दिन लड़कियाँ मुझे ये बताने को, ये कहने को विवश कर डालती हैं कि वो लड़कों से या पुरुषों से किसी अर्थ में कम नहीं हैं, बल्कि वे कंधे से कंधा मिला करके अपराध जगत में अपनी महत्ता को सिद्ध कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने श्री गंगानगर में हुई भयंकर घटना पर अपनी बात कही थी, जिसमें 32 निर्मम हत्यारों, बलात्कारियों ने मिल करके 13 वर्ष की एक बच्ची के साथ ऐसा दुष्कृत्य किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अभी अभी एक और घटना हो गई है राजस्थान में ही, जिसने मुझे चौंकाया कि जयपुर में एक लड़की ने, 23 साल की लड़की ने, घर की संपत्ति और अनुकंपा, पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा की नौकरी पाने के लिए अपनी माँ को ही रास्ते से हटाने का काम कर डाला। ये आश्चर्य की बात है कि कोई लड़की अपनी माँ को मारने की साजिश तक रच रही है। ये आयुषी नाम की एक लड़की है जिस पर कि ये आरोप लगा है कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ एक साजिश रच करके अपनी माँ को रास्ते से हटाने का काम किया, क्योंकि लंबे समय से वो प्लान कर रही थी कि कैसे उसे प्रॉपर्टी में जो है उसका हिस्सा मिल जाए, या पिता की मृत्यु के बाद जो अनुकंपा की नौकरी माँ ने की वो नौकरी उसे मिल जाए। हालांकि माँ को नौकरी मिल गई थी तो उसे नौकरी मिलने का चांस नहीं था, लेकिन तभी से उसके मन में माँ को रास्ते से हटा देने का जो विचार था ये पनप गया था। अब आप सोचिए कि जब 23-22 साल की लड़कियां, 20 साल की लड़कियां इस तरह से अपराध जगत में उतर रही हैं, जहाँ न उनमें कोई प्रेम बचा है, न कोई मर्यादा बची है, न कोई लज्जा बची है, न कोई विवेक है, कि वे पैसे के लिए या अपनी चाह के लिए किसी भी स्तर पर, किसी भी हद तक चली जा रही हैं, तब तो हम ये कहने को विवश हो ही जाएंगे कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम हैं। कि ये नकारात्मक अर्थ में है, किसी फिल्म का डायलॉग है, ये कुश्ती लड़ने वाली बेटियों के ऊपर है जो देश को गौरवान्वित करती रही हैं। लेकिन जब अपराध जगत में लड़कियों की ऐसी भागीदारी होने लगेगी, जब उनका क्राइम ग्राफ इस तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा, तब तो नकारात्मक अर्थ में हम यही कहने को विवश हो जाएंगे कि भाई हमारी देश की लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कम हैं क्या। हर जगत में, हर तरह से, हर फील्ड में जो है वे आगे बढ़ रही हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हमने ये देखा कि पिछले कुछ दिनों से पापा की परी जो एक शब्दावली है उसको बहुत लोकप्रिय किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है। पुत्रियां अचानक जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई हैं, और बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि बेटियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, पुत्र से अधिक माता पिता के प्रति सेवा का भाव या समर्पण का भाव उनमें होता है। निश्चय ही होता होगा, मैं इससे मना नहीं करता हूँ, परंतु जिस तरह से अपराध जगत में उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है, जिस तरह से बढ़ चढ़ करके वे षड्यंत्र रच रही हैं, जिस तरह से वे अपने होने वाले पति से लेकर के, प्रेमी से लेकर के, माता को लेकर के सबको वे मारने पर उतारू हैं, उससे यह भी सिद्ध होता जा रहा है कि ये पैम्परिंग जो है कोई बहुत अच्छा सकारात्मक परिवर्तन जीवन में नहीं ला रहा है, बल्कि उन्हें अपराध जगत की ओर धकेल रहा है। तो हमें थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, एक संतुलन बना करके चलना चाहिए कि क्या करने से, या पुत्रियों के बीच में केवल यह विचार पनपाने से कि नहीं तुम सब कुछ करने में सक्षम हो, पुरुषों से तुम किसी मायने में कम नहीं हो, ये कह देने भर से अगर उनका उद्धार हो जा रहा है तो ठीक है, कहना चाहिए। परंतु मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि अत्यधिक पैम्परिंग के कारण उनमें एक उद्दंडता आई है, एक स्वच्छंदता का भाव आया है जो उन्हें अपराध जगत की ओर ले जा रहा है। इसलिए इसे बहुत सचेत होकर के, बहुत ध्यान से
समझना होगा, क्योंकि क्राइम ग्राफ जो है महिलाओं का, वो पिछले 10 वर्ष में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा है। बल्कि पुरुषों के द्वारा किए जाने वाले अपराध और महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले अपराध की अगर हम तुलना करें, तो पिछले 10 वर्षों में जो ये क्राइम ग्राफ है महिलाओं का, वो बहुत तेज़ गति से आगे जा रहा है, पुरुषों को पछाड़ चुका है गति के मामले में। इसलिए इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। बल्कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन हम कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं कि लड़की ने इस तरह से साजिश रची, इसको मारा उसको मारा। अब बात यहाँ तक आ पहुँची कि वे अपनी माताओं तक को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। तब हमें सचेत हो जाना पड़ेगा, हमें चौकन्ना हो जाना पड़ेगा, हमें सावधान होकर के विचारना पड़ेगा कि ये जो प्रवृत्ति है अपराध की, ये उन्हें कहाँ ले जा रही, और ऐसी प्रवृत्ति अगर पनप रही है तो कैसे पनप रही है, क्यों पनप रही है, क्या इसकी वजह है। हम सभी जानते हैं कि समय इतना आक्रामक हो गया है कि इस आक्रामक समय में अपराध जो है, नशाखोरी या तमाम ऐसे कारणों के कारण बहुत साधारण जो है बात हो गया है। इसलिए अपराध अगर बढ़ेगा समाज में, तो ऐसा नहीं होगा कि वह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाएगा, वह स्त्रियों के द्वारा भी किया जाएगा, जिसके उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। परंतु भारतीय समाज में स्त्रियों का इतना अधिक आक्रामक हो जाना अपने आप में एक बड़ी समस्या का संकेत है। इसलिए हमें सावधान होकर के विचार करना पड़ेगा कि हम कैसे इसे रोक सकते हैं, कैसे इसे बढ़ जाने से, इसके विस्फोट से पहले इसे रोकना होगा। और यह कार्य सरल नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब भीतर मन में स्वच्छंदता का बोध जाग जाता है, तब नैतिकता के बंधन सब टूटने लगते हैं। जब महत्वाकांक्षा अत्यधिक बढ़ जाती है, तब स्वतः जो है सारे बंधनों का जो है हम विच्छेद कर देते हैं और सोचते हैं कि नहीं ठीक है, हमें जो प्राप्त करना है, हमें जो हासिल करना है, उसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, कुछ भी करेंगे। ये घटनाएं जो हैं स्पष्ट तौर पर केवल यही बतलाती हैं कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर हम अपने माता पिता को मारने के लिए आगे बढ़ जा रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, पूरी योजना बना रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारे भीतर का मनुष्य मर चुका है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जो स्त्री, जो बेटी, जो लड़की अपनी माँ को मरवा सकती है, वह अपनी संतति को क्यों नहीं मारेगी। भविष्य में उसके बच्चे अगर होंगे तो स्वार्थ सिद्धि के लिए हो सकता है कि वह उनकी भी हत्या करे या उसकी साजिश रचे। उसके रास्ते में अगर लगेगा कि ये बाधा बन कर के खड़े हैं या आ रहे हैं, तो क्यों नहीं उनका समापन कर दिया जाए। इसलिए भारत में वर्तमान स्थिति जो है समाज की, वो अत्यंत ही चिंताजनक है। मैं इन विषयों पर बार बार लौट आता हूँ, परंतु अगर आप ध्यान से देखें और विचारें तो आप भी समझ सकते हैं कि ये कितनी चिंताजनक बात हो गई है, ऐसी घटनाओं का बढ़ते चला जाना। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।